बच्चों, let's see the question. Question says, if A and B are two independent events, the probability that both A and B occur is 1 by 8, and the probability that neither of them occur is 3 by 8. The probability of the occurrence of A is. So, key concept for this question is, our key concept is probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B if A and B are independent events. A and B are independent events. अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है ये आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, और इसका वैल्यू गिवन है 1/8। अगेन हम यहाँ का क्या करते हैं, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को एक्स अज्यूम कर लेते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को वाई अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक्स इंटू वाई का वैल्यू आ जाएगा सिंपली 1/8। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर इवेंट्स टू अकर, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर इवेंट्स टू अकर दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका जो वैल्यू है ये 1/8 गिवन है, 3/8 गिवन है। बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अकरेंस ऑफ ए एंड बी वो 3/8 है, तो इसका वैल्यू 3/8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर लिखे तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 3/8। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज 5/8। तो ए यूनियन बी का वैल्यू 5/8 आ रहा है। अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है, सिंस वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5/8 है, तो यहाँ पे 5/8 रख देते हैं इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, और इसका वैल्यू गिवन है 1/8, तो इसके जगह पे 1/8 रख देते हैं। सो एक्स प्लस वाई का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, सो वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई विल बी, यहाँ से 1/8 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 5 + 1 दैट इज 6/8 होगा, जिसका वैल्यू आ जाएगा 3/4 के इक्वल। अब जब हमारे पास एक्स प्लस वाई का वैल्यू 3/4 है और एक्स वाई का वैल्यू 1/8 है, तो सिंस एक्स वाई इक्वल टू 1/8 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3/4, तो यहाँ से हम क्या करते हैं y का वैल्यू रख देते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट में, y का वैल्यू पुट कर देंगे सिंस y इक्वल टू 3/4 माइनस एक्स। तो y का वैल्यू 3/4 माइनस एक्स जब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू वाई दैट इज 3/4 माइनस एक्स इक्वल टू 1/8। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x इंटू 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू एक्स, और इसका वैल्यू आ जाएगा 1/8 के। 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 दैट इज 6x माइनस, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा माइनस, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास x इंटू 3/4 माइनस एक्स, डेट मीन्स कि इसका वैल्यू आ जाएगा 6x माइनस 8x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लेते हैं
तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 8x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म में हम 4x कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4x इंटू 2x माइनस 1, और माइनस 1 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में फर्दर हम क्या करते हैं, 2x माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो x का वैल्यू 1/2 होगा या x का वैल्यू 1/4 होगा, और x जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ a है, तो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बी 1/2 1/4, दो वैल्यूज आएंगे और यही हमारे पास गिवन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 और 1/4 जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।